अगर आप फ्री में वेबसाइट्स बनाना चाहते हो तो इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट्स को कैसे बना सकते हैं और उसे बनाने के बाद कैसे हम उसे पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो सारी चीज़ें। तो स्टेप तो सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना है। तो हमें गूगल के ऊपर सर्च करना है, गूगल साइट। और जब हम इसे सर्च करते हैं तो गूगल की पहली वेबसाइट आती है जिसका नाम है गूगल साइट्स। अब बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है वो अलग अलग वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, तो वैसे ही आप एक वेबसाइट बना सकते हो और बनाने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशंस को आप पब्लिकली कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहला है ब्लैंक है और उसका पोर्टफोलियो है, फैमिली अपडेट्स है और इवेंट्स है और हेल्प सेंटर है। तो ये कुछ ना बेसिकली टेम्पलेट्स हैं। अब ये जो टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, इनको चाहे तो हम एडिट भी कर सकते हैं और एडिट करने के बाद आप चाहते हो कि इसे पब्लिश करना तो वो आप पब्लिश भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो टेम्पलेट्स गैलरीज पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना हमारे पास में और भी टेम्पलेट्स आ चुके हैं। चाहे तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाना चाहते तो इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे ब्लैंक को। ठीक है, और जब भी यहाँ पे हम हमने सबसे पहले ब्लैंक लिया। ठीक है, अब ब्लैंक लेने के बाद यहाँ पे क्या है कि साइट का हम अपना नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, जो भी हम अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपनी कंपनी के नेम से बनाना चाहते हैं या जो भी नाम से बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे अपनी यहाँ पे साइट को क्या करना है कि साइट के नेम से बनाना। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा रोहित शाह और हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये नाम हमने रख दिया। ठीक है, अब ये रखने के बाद जो भी आप साइट या डॉक्यूमेंट्स का नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। देन अभी हमारे सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, ये जो इंटरफेस है अभी हम इसी के अंदर बाकी सारी चीज़ें ऐड करने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना सबसे पहले क्या है, लोगो। यहाँ पे जो आ रहा है लोगो। अब लोगो क्या होता है, जैसे आपने किसी भी वेबसाइट्स के अंदर, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ना कोई वेबसाइट ओपन कर ली। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर लोगोज लगा हुआ है। ठीक है, ये लोगो है और यहाँ पे एक आइकन दिख रहा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही आप किसी भी क्रिएटर से या तो आप कैनवा जैसे टूल का यूज़ करके आप वहाँ से लोगोज बना सकते हो, या तो आप मार्केट में बहुत सारे टूल्स आते हैं आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे अपनी साइट का जो भी नाम रखना है वो नाम रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे जो रखा वो डिजिटल रोहित करके रख दिया, डिजिटल रोहित। ठीक है, और यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे ऐड लोगो है। ठीक है, तो आपके पास में लोगो है तो वो आप लगा सकते हो। अदरवाइज हम जो है वो फेविकॉन की वेबसाइट से जाके वहाँ से कुछ लोगोज हम डाउनलोड कर लेते ताकि हम एज अपनी वेबसाइट के लिए फ़िलहाल में लगा सके। तो अब हम आइकन 8 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे यहाँ से, और यहाँ पे जिससे भी रिलेटेड हमें आइकन चाहिए वो हम आइकन यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो जैसे मुझे फिटनेस से रिलेटेड रखना है या मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड रखना है, तो जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो मार्केटिंग हमने सर्च किया और सर्च करने के बाद हमारे पास में कुछ यहाँ पे अलग अलग आइकन्स यहाँ पे हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनमें से आप जो भी आइकन लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमें डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमने डाउनलोड्स पे क्लिक कर। अब ये जो आइकन है ये हमारा सक्सेसफुली जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब वापस आएंगे हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे क्या है, आइकन ऐड लोगो। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं जिसका नाम क्या है, लोगो, और उसके बाद है फेव आइकन। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के अंदर लोगो ऐड करेंगे। अब लोगो क्या होता है, जैसे इस वेबसाइट के अंदर जो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इमेज, ठीक है, ये हमारा लोगो है, और ये जो आपको आइकन दिख रहा है, मतलब ये जो इमेज दिख रही है ये हमारा लोगो है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर लोगो ऐसा लगाना चाहते हैं जैसे अभी मैंने डाउनलोड किया है, तो सबसे पहले हमने उसे सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने ओपन कर लिया। तो हमने लोगो लगा लिया है। अब हमें फेव आइकन हमें लगाना है, फेविकॉन। तो अपलोड पे जाएंगे और अपलोड पे जाने के बाद यहाँ से हम उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है कि ALT टेक्स्ट, यानी कि कोई भी यूज़र आपका ना सर्च करे गूगल के ऊपर तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, तो बेसिकली यही है। ठीक है, तो हमने पे डिजिटल
और रोहित शाह के नाम से कर दिया, ठीक है। पहला वर्ड हम कैपिटल ही रखते हैं क्योंकि अच्छा, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हम इसे करेंगे कैंसिल। कैंसिल करने के बाद अब हमें जैसे क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना अपनी वेबसाइट का टाइटल या जो भी हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने बाय विद शाह, ठीक है। तो ऐसा आप भी कुछ लिख सकते हो। और लिखने के बाद जैसे मुझे इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा कम या ज़्यादा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे 48 किया, ठीक है। तो पहले हमने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद इसका जो साइज़ है वो हमने यहाँ से कम कर लिया, मान लो 30 कर लिया। अब 30 करने के बाद जैसे मुझे इसे रीसाइज़ करना है तो हम यहाँ से रीसाइज़ भी कर सकते हैं। और रीसाइज़ करने के बाद मुझे इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हमने आगे की तरफ मूव किया। अब मूव करने के बाद जैसे मुझे इसे टाइटल है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप इसे हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हेडिंग में हमने कन्वर्ट कर लिया। और इसके अलावा आप सब हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, सब हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पे किया। और ये करने के बाद जैसे अगर मुझे मूव करना है तो हम इसे मूव भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम इसे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही सेटिंग वही हम करने वाले हैं। चाहे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब ये करने के बाद जैसे ना हमारे पास में यहाँ पे जो राइट साइड में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं कि इनमें से हम क्राउजल ऐड करना चाहते हैं, बटन ऐड करना चाहते हैं, या हम सोशल लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, यूट्यूब का लिंक यूट्यूब को ऐड करना चाहते हैं, मैप ऐड कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ ऑप्शंस हैं। अब हम सबसे पहले आता है पेज के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पे जो पेज है वो क्या है, होम के नेम से है, ठीक है। तो जैसे हम और भी पेजेस बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे अबाउट के नेम से पेज बनाना है, ठीक है। और यहाँ से हम डन करते हैं। एक पेज और बना लेते हैं हम कॉन्टैक्ट के नेम से, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे हम डन पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमने कुछ यहाँ पे 3 पेजेस बनाए। इसके अलावा मल्टीपल पेजेस आप बना सकते हो। और बनाने के बाद अगर आपको कोई भी थीम यूज़ करना है तो आप यहाँ से थीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ थीम मिलते हैं, तो इनमें से आप किसी भी थीम का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे ये वाला थीम यूज़ करना है तो इस पर हमने क्लिक किया और ये थीम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का कलर चेंज करना है या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो हमने फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे इमेज भी हमें ऐड करना है, तो इमेज हम अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई इमेज होनी भी चाहिए। तो इमेज को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे पिक्साबे की वेबसाइट्स पे और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के अंदर इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ना हमने कुछ इमेजेस को अपने टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कोई बिजनेस है, ठीक है, या उससे रिलेटेड कुछ भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया मार्केटिंग। अब हमारे सामने यहाँ पे क्या होगा कि मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे इमेजेस आएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर ले। तो वेट करने के बाद हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे इमेजेस आ चुकी है। तो पहले मैंने इसको डाउनलोड किया और सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड्स, और यहाँ से हमने इसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब वापस हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और डैशबोर्ड पे आने के बाद अपलोड पे हम क्लिक करेंगे और जो भी हमने इमेज डाउनलोड करी है उसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, बैकग्राउंड के अंदर वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो इमेज है, ठीक है, अब इस इमेज के अंदर जैसे हम और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं डबल क्लिक करके यहाँ से, ठीक है। तो जैसे मुझे इमेज ऐड करनी है या मुझे टेक्स्ट ऐड करना है या किसी चीज़ को एम्बेड करवाना है तो वो चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो हमने यहाँ पे लिखा कि मान लेते कॉन्टैक्ट के अंदर हमने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या उससे रिलेटेड जो भी हम करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया SEO और यहाँ पे लिख दिया हमने सर्विस, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया जैसे मान लेते कि वेबसाइट और यहाँ पे लिख दिया हमने सर्विस, ठीक है। ऐसा कुछ हमने लिख दिया और लिखने के बाद जैसे हम इसके अंदर कलर चेंज करना चाहते हैं या हम जो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो है वो है कि हम इसका फॉन्ट जो है वो कैसा रखना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे फॉन्ट ये रखना है तो हमने फॉन्ट ले लिया। उसके बाद फॉन्ट मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लेंगे यहाँ से। और बोल्ड करने के बाद अगर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि कोई भी आइकन ऐड करना तो वो आइकन भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे आइकन ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो कुछ आइकन यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे दिख गया मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसको हम इसके बराबर में ले आते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा मूव किया और ये थोड़ा इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका साइज़ हमने 10 कर दिया तो आ गया वो, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ ऐड करना चाहते हो तो डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इमेज एक लगाना चाहता हूँ, तो हमारे पास कोई भी इमेज इस टाइम है नहीं। तो पहले हम यहाँ पे जो है वो इमेजेस को हम सर्च भी कर सकते हैं। तो गूगल सर्च के ऊपर गए और ये यहाँ पे मना कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें कोई ना कोई इमेज जो है वो अभी हमें पब्लिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम URL को पेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसी का URL, किसी अच्छी सी इमेज का एक URL उठा लेते हैं यहाँ से। तो मान लेते ये वाली इमेज हमें चाहिए और इस वाली को राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमने इसे न्यू टैब के अंदर ओपन किया और इसका जो URL है, ये जो इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज को मुझे चाहे तो ड्राइव पे हम डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या तो फोटोज़ के अंदर लगाना चाहते हो तो फोटोज़ में भी लगा सकते हो। तो हमें यहाँ पे जो है वो फ़ोटोज़ को अपलोड करनी पड़ेगी। चाहे तो हम सर्च भी कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे इमेज आ नहीं रही है, तो उसकी जगह हम अनप्लैश के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अनप्लैश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे यहाँ से और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे मार्केटिंग। और जब हमने मार्केटिंग सर्च किया तो अब हमारे पास में काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे एक डिज़ाइन आ रहे। तो हमने सिंपली क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसका जो URL है हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आ गए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर और हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये जो URL है इनवैलिड बता रहा है, पता नहीं क्यों, तो एरर शो हो रहा है। तो एक बार हम इसको राइट क्लिक करके और न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं और इसका जो URL है इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आ गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब इमेज आ चुकी है और हम इसे यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से लगा सकते हो। देन उसके बाद और भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो मान लेते कि मुझे यहाँ पे फुटर बार ऐड करना है तो फुटर बार ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस आएंगे पेज के ऊपर, इंसर्ट के ऊपर, और इनमें से हमें कुछ स्ट्रक्चर उठाना है तो वो उठा सकते हैं। तो या टेबल ऑफ कंटेंट उठाना है तो वो भी उठा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यूट्यूब का लिंक उठाना है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप मैप लगाना चाहते हो तो मैप भी लगा सकते हो। तो जैसे मैं जो है वो मैप लगाना चाहता हूँ, मैप पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपने लोकेशंस यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने अपना घर के पास में जो भी लैंडमार्क हमारा है तो वो हमने यहाँ पे सर्च किया, रोहित शाह, ठीक है। और यहाँ पे हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है और हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे सामने यहाँ पे एक जो है वो लोकेशंस भी आ जाएगी, ठीक है। अब लोकेशंस को अब जहाँ पे भी हम इसे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद में साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एक मैप लगा लिया। मैप लगाने के बाद जैसे ये जो साइड है हमारा ये ब्लैंक है, तो इसकी जगह जैसे हम यूट्यूब का लिंक लगाना चाहते हैं या जो भी हम लगाना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं वो फिल करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो है वो हम यहाँ पे एक बटन भी लगाना चाहते हैं या सोशल लिंक लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हो। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे सोशल लिंक को क्लिक किया, सोशल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ना अपने सोशल मीडियाज़ के जो है वो लिंक यहाँ पे एंटर करने होंगे, ठीक है। तो जैसे फिलहाल के लिए मैंने इसी वेबसाइट का लिंक जो है वो कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम या जो भी आपकी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, वो आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिंक कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है हमने पेस्ट किया। अब यहाँ पे जो है ये आइकन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, इमेजेस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास में जो भी आइकन्स हैं वो आप यहाँ से ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली यहीं से आप आइकन डिफरेंट आइकन डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसके बाद अपलोड कर सकते हो। तो अब मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी एक आइकन चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम का आइकन हमने यहाँ से अपलोड कर दिया और हमने इंसर्ट कर लिया। तो अभी हमारे सामने यहाँ पे ना 2 यहाँ पे आइकन आ चुके हैं। जैसे मुझे इसको यहाँ रखना है तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं इसे और थोड़ा मूव करके लेके आ जाएंगे यहाँ पे।
ये आइकन आ चुका है, ठीक है। या इसके बराबर में लगाना चाहते हो तो वो इसके बराबर में भी लगा सकते हैं, या इसके ऊपर लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे अपने कैलेंडर लगाना है तो वो लगा सकते हैं। उसके अलावा मुझे फॉर्म्स लगाना है तो फॉर्म लगा सकते हैं। चार्ट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। अगर मुझे इमेज भी लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी एक इमेज को ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक इमेज आ चुकी है, तो इसको ड्रैग करके इसके बराबर में लेके आएंगे। अब ये जो इमेज है इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं, और रीसाइज करने के बाद थोड़ा सा इसको हमने स्केल कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक साइड अभी बना ली है। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कॉन्टैक्ट अस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, होम टैब के ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा ये जो होम पेज है हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद जैसे हम कंटेंट ब्लॉक का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो भी हमें ठीक लगेगा वो हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे मुझे ये वाला पिक करना है तो मैंने इस पर सिंगल क्लिक किया, और सिंगल क्लिक करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि हम इसके अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं, यूट्यूब की वीडियोस, अपलोड इमेज, तो जो भी हम अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना है क्या है कि मुझे जो है वो कोई ना कोई इमेज हमें ढूंढनी है ताकि हम उस पर लगा सकें अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो पहले हमें सर्च करके ढूंढना है। जैसे ये वाली इमेज हमें अच्छी लग रही है तो उसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, और इसका यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए से सिलेक्शन लेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे क्या है, पेस्ट इमेज। तो इमेज पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे इमेज आ चुकी है तो इमेज इंसर्ट इमेज पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे इमेज हमारे सामने डिस्प्ले हो चुकी है। अब एक और इमेज हमें चाहिए, तो उसके लिए वापस आएंगे टैब पे, और टैब पे आने के बाद सिंपली एक मुझे ये वाली इमेज लगानी है तो इस पे हमने क्लिक किया। उसके बाद राइट क्लिक करके एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेंगे इसे, और इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज, और इमेज के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इंसर्ट इमेज। अब हमारे सामने दोनों इमेज आ चुकी है। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन से ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एसईओ, सर्विस। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने वेबसाइट और सर्विस। जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहते हो वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि क्लिक बटन, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे बटन्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे जो मर्जी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। उसके अलावा आप इसके जस्ट नीचे फुटर बार बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। तो मान लेते कि मुझे यहाँ पे करना है क्या है कि मुझे एक बटन ऐड करना है, तो हमने बटन पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे क्या है, बटन हम किस नेम से बनाना चाहते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया विजिट, और यहाँ पे लिख दिया साइट। उसके बाद यूआरएल चाहिए, तो यूआरएल के लिए वेबसाइट होनी चाहिए। तो हम चाहे तो इसी वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हैं, या तो हम क्या लगा सकते हैं, डिफरेंट जो हमने पेजेस बनाए उनका भी लगा सकते हैं यूआरएल। तो सिंपली हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया पेज, अबाउट पेज, अबाउट अस, और हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो पहला यूआरएल आ चुका है हमारा। तो इसको हम ड्रैग करके थोड़ा ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हम इसे मूव करके आगे की तरफ लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और बटन चाहिए, तो वापस हमने बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट अस। उसके बराबर में यहाँ पे यूआरएल पे आ गया, और हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस को इंसर्ट किया। देन यहाँ पे हमने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब इसको मूव करके थोड़ा सा लेके आएंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का बटन हो गया। अभी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट वेबसाइट थोड़ी बहुत बन चुकी है। बनने के बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, कलर या स्टाइल जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे, और ठीक है,
अब यहाँ तक होने के बाद जैसे मुझे डिवाइडर का यूज़ करना है तो डिवाइडर का हम यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे डिवाइडर हमने लगा दिया, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, तो ये डिवाइडर हमने यहाँ पे लगा दिया। अदरवाइज थोड़ा नीचे करेंगे तो नीचे भी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम किसके बाद, यूट्यूब के ऊपर, या आप किसी डॉक्यूमेंट्स को लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक कैलेंडर लगाया और कैलेंडर के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ या हॉलीडेज आप लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे हॉलीडेज को इंसर्ट किया और हॉलीडेज के बाद मैंने थोड़ा सा ड्रैग करके थोड़ा आगे की तरफ मूव किया। तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, एक हमारा जो है वो कैलेंडर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इंसर्ट होने के बाद अब मुझे और भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हो, या अगर आप प्लेस होल्डर का यूज़ करना है तो प्लेस होल्डर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लेस होल्डर आ चुका है। प्लेस होल्डर का साइज इंक्रीज करना है तो वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस पे क्लिक करेंगे और जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, यूट्यूब, मैप्स या कैलेंडर या इमेज या जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड करना चाहते हो वो अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं अभी अपनी यूट्यूब का लिंक लगाना चाहता हूँ, ठीक है, या आप कोई भी वीडियो इंसर्ट करना चाहते हो तो वो इंसर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए जो है वो हमने यहाँ पे एक वीडियो को इंसर्ट कर लिया और इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा इसका लेंथ हम इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे और इंक्रीज करना है तो और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद और भी डिटेल्स ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे फुटर बार बनाना था, फुटर बार पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कॉपीराइट बाय कॉपी और राइट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रोहित शाह, ठीक है, रोहित शाह। अब जैसे मुझे इस पे हाइपर लिंक लगाना है तो वो भी चीज़ें लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया rohitshah.com, ठीक है। उसके बाद वापस हमने सिलेक्शन लिया। अब हम सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे दिखेगा लिंक्स, ठीक है। तो अब किसी भी वेबसाइट का हमें लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है तो वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे अलाइनमेंट चेंज करना है तो अलाइनमेंट हमने यहाँ से सेंटर कर दिया, तो हमारा जो फॉन्ट है वो सेंटर में आ चुका है। उसके बाद फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो पहले हम इसका Ctrl+A से सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद फॉन्ट का जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। देन हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद मुझे कलर चेंज करना है तो कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो कलर के लिए सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद ये जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट कलर, इसका हमने कलर ले लिया रेड, ठीक है। तो ये रेड कलर में हो चुका है। रेड कलर में होने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मान लेते हैं कि मुझे आइकन इंसर्ट करना है, तो जो भी आप आइकन यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये वाला आइकन ले लिया। अब इसके बाद और भी आइकन है तो हम जो है वो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और इंक्लूड करने के बाद जैसे हम अगर हमें इसे पब्लिश करना है तो हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अब जो भी हम अपनी वेबसाइट का जो है वो एड्रेस रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल रोहित शाह, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे टिक आ चुका है, ठीक है। तो ये नाम हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसे पब्लिश और पब्लिश करने के बाद हम यहाँ से इसे व्यू करके देख भी सकते हैं कि हमारी जो साइड है एक्चुअल में दिख कैसे रही है, ठीक है। तो इस टाइम जो हमारी साइड है वो बिल्कुल ही इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। तो अभी लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो अबाउट का पेज है कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट का जो पेज है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जो भी हमने डिटेल यहाँ पे फिल करी है, ये जो भी हमने जिस भी तरीके से डिज़ाइन करी है वो चीज़ है। तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हो और वेबसाइट बनाने के बाद पब्लिक में इसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है काफ़ी आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।